परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये चैप्टर पढ़ के शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, दो टाइप की कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। एक होती है 80% और दूसरी होती है 20%। 80% वो स्टूडेंट होते हैं जो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर होते हैं जिसको छोड़ देते हैं, और 20% वो स्टूडेंट होते हैं जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को उनको बड़ा मजा आता है। तो मुझे जहां तक तुम लोगों को जानने का मौका मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग उन 20% में हो जिनको पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ने में मजा आएगा। रीजन क्या है? पीएनसी प्रोबेबिलिटी उन स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है जो अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते, या फिर जिनको जोर आता है अपने दिमाग चलाने में। लेकिन जो सोचते हैं, अच्छे अच्छे से सोचते हैं और जो अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा चैप्टर होता है। और किसी भी पर्सन का जो माइंड टेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ये चैप्टर्स आपका पीछे कहीं नहीं छोड़ेंगे। अभी 11th-12th में जेई दोगे तो भी आपके काम आएंगे। आगे उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप कैट दोगे, उसमें भी ये टॉपिक्स आएंगे। कोई और एग्जाम दोगे, प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, उसमें भी ये टॉपिक्स आएंगे। तो ये टॉपिक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। जिंदगी भर जब भी आपको पढ़ना है या कोई भी एग्जाम देना है, तो आपको पीएनसी और प्रोबेबिलिटी तो आपको आनी ही आनी है। ठीक है, तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से कमांड बनाना पड़ेगा, कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, इसका एक ही सीधा सा तरीका है, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को समझो और सही डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका क्या है, 5 या 6 पोर्शन में डिवाइड करके मैं पढ़ाता हूँ। पहला जो पोर्शन होता है वो आपका क्या है, बेसिक फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल काफी हद तक मैंने तुम लोगों को बाइनोमियल के साथ में भी पढ़ाया था। काफी क्वेश्चन जो चीजें थी वो मैं पढ़ाई है, कुछ कुछ चीजें थी जो पढ़ा चुका हूँ, कुछ कुछ चीजें और रहेगी वो मैं एक आध और पढ़ा दूंगा। सेकंड क्या होता है आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, कब एडिशन सब करता है, कब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कब यूज करते हैं क्वेश्चन को। काउंटिंग को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक डब्बा मेथड करके ट्रिक करके मैं बताता हूँ, वो सोल्व करने का एक तरीका होता है। फिर काउंटिंग में ही मैं आपको गैप मेथड, टाई मेथड और बाइजेक्शन ये मेथड ये मैं बताऊंगा। देन उसके बाद आपका होता है परमुटेशंस, देन आपका होता है कॉम्बिनेशंस। यहाँ तक का जो पोर्शन है कंपेरेटिवली इजी होता है और मेनली मेंस में इतना ही आता है। उसके आगे का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हो जाता है। उसमें आ जाता है आपका ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में भी आपका क्या है, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, दो नई चीज़ आ जाती है। फिर ग्रुपिंग के बाद आपका क्या है, कॉम्बिनेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती है। फिर उसमें वेरियस वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका क्या है, डिवाइजर हो गया, मल्टीनोमियल थ्योरम होगी, वो सारी चीज़ वापस से आपका आ जाएगा। तो ये जाके आपका क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा। मान के चल लो अगला पूरा एक महीना अपना परमुटेशन ही चलने, पीएनसी चैप्टर ही चलने वाला है आराम से, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी 3 क्लास होती है, तो मान के चल लो अपनी 12 to 13 क्लास हम लोग को लग जाएंगी इस पीएनसी चैप्टर को करने में, क्योंकि पीएनसी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के आईटीज के क्वेश्चन उठा के देखोगे, लास्ट ईयर का उठा के देखा, 2021 का जो जेई एडवांस का पेपर था उसमें 5 क्वेश्चन थे अकेले पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिला के। दो चैप्टर को 5 क्वेश्चन, सोच रहे हो ना टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 18 36 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, कि देख लो कितना वेटेज हो गया। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और मान के चल लो 4 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, 2-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाले हैं। मेंस में यूजुअली एक एक ही आता है क्योंकि चैप्टर इतने सारे हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन है। लेकिन एडवांस से मान के चल लो कि 2-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही आने, क्योंकि 2 पेपर होते हैं ना, पहले पेपर में एक, दूसरे में एक, पहले में एक, दूसरे में एक, ऐसे 2 तो मान के चल लो, 2-2 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। और ये जो चैप्टर है जिसके कमांड होगा वो बाकी बच्चों से अच्छी रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 से 80% बच्चे तो डायरेक्टली छोड़ देते हैं। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअलिटी है। ये एक्चुअलिटी जब पढ़ोगे, तुम लोग में से भी हो सकता है कुछ बच्चे हो जिनको ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, जो दिमाग नहीं लगाना चाह रहे उनको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, लेकिन तुम लोगों में से मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा होगा उस कैटेगरी में लाई करेगा। तुम लोगों के लिए अलग से एक एडिशन टॉपिक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही इजी क्वेश्चन होगा। क्यों? इसका मतलब ये कि क्वेश्चन वाले के पास है उसमें बहुत दम नहीं है क्वेश्चन में, तो वो अननेसेसरी लैंग्वेज में आपको घुमा रहे हैं। इसका मतलब ये, जितना छोटा क्वेश्चन है, जितना कम दे रखा है, उतना ही खतरनाक होगा। इसका मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ उसने हाइड किया है, उसको आपको आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज एक और होती है, बहुत सी कॉमन सी चीज होती है। यूजुअली बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो उनको लगता है इतना ईजी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है ना, तो उसमें रुको, कहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है उसमें ट्विस्ट डाल दिया। जैसे एक बार मेंस में आया था कि कितने डिजिट्स आपके क्या है 5000 से कम बना सकते हैं। अब 5000 से कम है, स्टूडेंट ने क्या सोचा है कि 5000 मतलब 4 डिजिट के डिजिट बना लेंगे, तो 4 डिजिट के कर दिया, आंसर हो गया। लेकिन 5000 से कम 3 डिजिट के नंबर भी होते हैं, 2 डिजिट के नंबर भी होते हैं, 1 डिजिट के नंबर भी तो होते हैं, ये भी तो होते हैं ना।
तो जल्दबाजी में करोगे ना तो फिर आपका आंसर आपका गलत होने का चांसेस होते हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी जब भी क्वेश्चन करो, जब भी पढ़ना है तो खाली बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में भी या तो सबसे पहले करो, लास्ट में मत करना कभी भी। लास्ट में करोगे तो गलत होगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि प्रेशर में ये नहीं सोच ट्राई होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका क्या होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में तो बेसिक पता ही है। फैक्टोरियल मुझे लगता है काफी हद तक पढ़ा दिया, उसमें मुझे कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। फैक्टोरियल दोबारा से फैक्टोरियल है तो मैंने लगता है ऑलमोस्ट एक लेक्चर पढ़ाया था मैंने बाइनोमियल में। ऑलमोस्ट एक लेक्चर ही पढ़ाया था ना फैक्टोरियल बाइनोमियल थ्योरम में, एक से ज्यादा था। तो इसकी सारी बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बता दी था। फैक्टोरियल होता है क्या है, फैक्टोरियल n इज ऑलवेज इवन व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। ये सारी चीज भी बता दी थी। फिर वो क्वेश्चन भी बता दिए थे कि आपका क्या है डिवाइजर क्या होगा, आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी जिससे डिवाइजर हो। ये सारे कंसेप्ट बताए थे कि नहीं बताए थे। फिर एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम के ये भी बताया था मैंने शायद। फिर कंपोजिट नंबर में एक्सपोनेंट ये भी बताया था, सारा बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, मेरे को लगता है 2-4 टाइप के क्वेश्चंस नहीं बताए होंगे, वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी बताई दी थी कि फैक्टोरियल एन को मैं बोल सकता हूँ एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, फिर एन प्लस वन फैक्टोरियल वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये भी बता दिया होगा मैंने शायद। सर वो प्राइम फैक्टर्स के कितने पावर होते हैं वो बता। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी मैंने बता दी थी, फैक्टोरियल आपका क्या है, जीरो की इसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर उसका फ्रैक्शन फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है। फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर उसका भी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी। तो वो वहां पे एक दो, वहां वहीं पे लिख लो, जहाँ पे एक दो चीजें रह गई ना वहां पे वो ऑपरेशन। क्या फैक्टोरियल ए इंटू बी को मैं ऐसा बता सकता हूँ, फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी ऐसा लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल ए प्लस बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी। अच्छा, फैक्टोरियल ए डिवाइड बाई बी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल ए बाई फैक्टोरियल बी। ये भी क्वेश्चन नहीं लिख सकता है, बताने की जरूरत नहीं थी, बस ये चीज पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। देखो, वन वन इंटू फैक्टोरियल वन प्लस टू इंटू फैक्टोरियल टू, थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री एंड सोन सोन, 100 इंटू फैक्टोरियल 100, इस टाइप वाला क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने तुम्हें। सर 1 प्लस एक्स की पावर। अरे नहीं रे, वन इंटू फैक्टोरियल वन प्लस टू इंटू फैक्टोरियल टू प्लस थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री एंड सोन सोन 100 इंटू फैक्टोरियल 100। नहीं करवाया तो चलो करो 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 फटाफट से इसका आंसर निकालो। हाँ बच्चे, क्वेश्चन इसको इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, इफ ए आर इज इक्वल्स टू आर इंटू फैक्टोरियल आर, देन समेशन ऑफ ए आर, आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 100। बताओ, आर इज इक्वल्स टू 1 से 100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 100 कर दो। आंसर बताओ। जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि फैक्टोरियल n की जो डेफिनेशन है, फैक्टोरियल n की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू लेके 3 to 1 होता है। ठीक है, अब उससे छोटा जाएगा, उससे छोटा जाएगा तो जीरो आएगा, और जीरो आ गया तो जीरो इंटू एनीथिंग आपका क्या होता है, आपका जीरो हो गया। क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन कम होती है ना, जैसे फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फिर इसको मैं बोलूंगा 2 इंटू वन इंटू फैक्टोरियल 0। अब मान लो यदि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो होती तो पूरा सारी वैल्यू की वैल्यू जीरो आ जाती, तो वो तो मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो मैंने एक ऐसी वैल्यू रखी जिससे फर्क ना पड़े, तो वो क्या आपकी 1 होगी, इसलिए 1 रखा था। और वैसे भी फैक्टोरियल n की जो डेफिनेशन जो डिफाइन है ना, फॉर नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन है, तो उस वजह से वोल नंबर में आपका क्या कुछ होना ही चाहिए। आगे आंसर क्या, आंसर बताओ। आ गया होगा। क्या करूंगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको क्या बोल सकता हूँ, ये क्या बचाएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस टू इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस थ्री इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सोन सोन 100 इंटू फैक्टोरियल 101। बोलो, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों की चॉइस आपकी। तो क्या कर दो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 माइनस वन इंटू फैक्टोरियल 1। इस 2 को बोल सकता हूँ 3 माइनस टू, 3 माइनस, कुछ गड़बड़ हुई क्या। सर वो 100 into 100 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए। अरे 100 फैक्टोरियल ही है मेरे भाई, कितना खाता है यार तू।
लंच किया कि नहीं किया तूने? ये तो मेरे को क्यों खा रहा है फिर? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे में नहीं करते, इसी से करते हैं, इसी से कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं, आर है, तो ये ए आर दे रखा है, उसकी वैल्यू आर इंटू फैक्टोरियल 1 है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर, ऐसा लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, क्या मारपीट के बिठाएगा तुम दोनों को? तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस फैक्टोरियल आर। क्या इसको मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो ये क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल आर प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल आर, ये ए आर की वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ समीशन ऑफ ए आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके आपका क्या जाएगा 100, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 एंड सॉन लास्ट नंबर बोलूंगा फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 100। क्या कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? सारे सब कट रहे हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, फाइनल आंसर क्या है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। अरे नेरुति है या सो गई? ओ नेरुति, अरे बोल क्यों नहीं रही, कितने दिनों से बोली नहीं है, किसने मार पीट के बिठा दिया क्या तेरे को? चलो इस टाइप के क्वेश्चन करवाए होंगे, देख एक और देता हूँ, चलो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिख रहा है ना, विजिबल तो है ना? अरे यार, ये भी बड़े तरह से देती है। देख रहा हूँ। लाइन उसमें वो कैमरा ही बाय डिफॉल्ट टेढ़ा है, इसलिए मुझे लाइन टेढ़ी करनी पड़ेगी जिससे सीधे बैठे। पूरा है, लास्ट तक तो पूरा है। हाँ हाँ सर, लास्ट में। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सॉन 2020 अपॉन फैक्टोरियल 2021। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सोचो। तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ मैं रोज। कथन, कथन लड़कियों का नाम भी होता है, क्योंकि एक बैच में कथन लड़की है। तुम यहाँ पे गुजरात में काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं ना, काफी नाम ऐसे भी होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स में कॉमन ना हो। ठीक है, आया आंसर बच्चों? क्या आंसर? ठीक है, सही है। घर वालों, आर अपन फैक्टोरियल आर प्लस 1, हाँ सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। सर 1 - 1/2 ठीक है, सही है। क्या करूंगा, इस 1 को मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का डिफरेंस एक एक, इन दोनों का डिफरेंस एक है,
तो इसको बोल सकता हूँ आपका 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सॉन 2021 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2021। इससे मुझे क्या बेनिफिट आ जाएगा, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, इसको बोल सकता हूँ 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सोन 2021 अपॉन फैक्टोरियल 2021 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2021। क्या करूं, इसको क्या बोल सकता हूँ, ये बोल दो 2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 अपॉन, इसको बोल सकता हूँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन ये फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सोन लास्ट क्या बोल सकता हूँ 2021 अपॉन 2021 फैक्टोरियल 2020 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2021। क्या बेनिफिट हो गया, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या बचेगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सोन लास्ट नंबर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2020 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2021। सारे नंबर कैंसिल, सारे नंबर कैंसिल, क्या बचेगा आपका डिंग 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 फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ये इसका आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। बाकी तो करवाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल x इज इक्वल टू n इंटू m, n का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट निकालना सिखाया था इसमें, हाँ सर। फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 10 डिजिट किससे होगा, मैंने बताया था आपका फैक्टोरियल 5 के आगे का जितना भी होगा 10 डिजिट 0 हो जाएगा, Zero। लास्ट 2 क्योंकि 0 आ जाएगा। हाँ बताया ना सही चीज में। हाँ अच्छा ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट एंड 10th डिजिट्स ऑफ फॉलोइंग। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेके फैक्टोरियल 2021। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों निकालो। और 10 डिजिट सबसे पहले काम करते हैं यूनिट डिजिट। तो मैंने क्या बोला था, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल आर का यूनिट डिजिट 0 होगा, कब होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, याद है ना, क्योंकि आर 5 हो जाएगा तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आती है आपकी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, मतलब यूनिट डिजिट हमेशा क्या आपका 0 हो रहा है, तो उसके आगे के जितने भी नंबर्स होंगे सबका यूनिट डिजिट तो क्या रहेगा आपका 0 होगा कि नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट क्लियरली कौन डिसाइड करेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, मतलब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, आगे सबका यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 0, यूनिट डिजिट सबका। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का 24 प्लस सबका आगे क्या होगा आपका 0 यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 4 10 प्लस 2 प्लस 1, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यूनिट डिजिट में ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है 10th डिजिट में, 10th डिजिट में। सेकंड निकालो इसका 10th डिजिट, सर, वो 10 के पहले
हाँ 10 के पहले के सारे गुड, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल 10 के बाद फैक्टोरियल 10 में एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या हो जाता है आपका 2, मतलब आपका क्या लास्ट 2 डिजिट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। आफ्टर आफ्टर फैक्टोरियल 10 के लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे, ये चीज तो पता है ना सबको, अरे घर वालों। तो हाँ सर, इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करेगा लास्ट 2 डिजिट, फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 9 होगा, तो मतलब कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड कौन करेगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10, मुझे सबको देखना, 10 नहीं, उसके बाद तो आगे आगे आपके क्या है, लेटर तो आपके क्या जाएंगे, 0 0 होंगे लास्ट 2 डिजिट। कर लोगे आगे, अरे घर पे कर लोगे ना, छोड़ दो तुम्हारे लिए होमवर्क या आंसर, चलो इसमें नेक्स्ट देता हूं, ओड ओड नंबर हो जाए तो भी कर लोगे, होमवर्क लिख लेना, होमवर्क। सेकंड आपका क्या करना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 1001, इसमें भी दोनों निकाल लो, यूनिट और टेंथ दोनों निकालो, टेंथ दिक्कत आएगी इसमें, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, टेंथ में थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। डे 1 आप खुद से कर सकते, यूनिट डिजिट 1 और 3 से निकलेगा ना, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा, 7 डायरेक्टली आंसर, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के आगे तो क्या जाएगा आपका 0, सर 10 के लिए तो टेंथ के लिए तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 11 11 के आगे तो फैक्टोरियल 9 तक ही सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिव उससे उससे आधी कैलकुलेशन हो जाएगी। तीसरा तीसरा है आपका क्वेश्चन है, कितना बोलता है लड़का, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 420 का होल स्क्वायर। 420 का मतलब समझते हो ना तुम लोग, क्या होता है बताओ, अच्छी 420 हाँ मतलब खेलता है, अरे वाह चलो, तुम तो छोटे बच्चे नहीं, मैं तो जितना सीधा समझता हूँ उतने भी नहीं हो, तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता है। चलो मुझे क्या पता, आंसर दो। आ गया आंसर, सर 1 मिनट काफी लंबा टाइम ले लिया यार, सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या, हाँ सर, क्योंकि वो 6 आ जाएगा 4 देखो फैक्टोरियल 6 एंड आगे उसका सबका एंड आगे का एंड लेटर, उनका यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका 4 प्लस ये क्या आपका फैक्टोरियल 4 24 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 24 का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका 576, तो कितना जाएगा आपका 580, 0 आ तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। 10th डिजिट बता सकते हो, 8 क्यों, क्योंकि 6 के आगे भी आपका क्या है 0 ही बने, 6 का स्क्वायर बनेगा ना, डबल 0 हो जाएगा, तो ये पूछ सकते हैं यूनिट 10th या फिर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पूछ के इंटीजर टाइप में दे देगा, लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 80, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, और चलो एक और करो, ले क्वेश्चन और करो, फाइंड द यूनिट एंड 10th डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट्स इन फैक्टोरियल 1 की होल क्यूब फैक्टोरियल 3 की होल क्यूब प्लस फैक्टोरियल 5 की होल क्यूब एंड सोन
फैक्टोरियल 101 की होल क्यूब। अरे क्वेश्चन तो लिखने देते। हाँ, किसी एक दबी दबी आवाज आई, जल्दी से बोल। अरे बोलो, दबी दबी आवाज में कोई बोली थी लड़की, कोई छोटी सी बच्ची बोली थी, अरे बोलो। नहीं बोलेगी अब नहीं बोलेगी। सर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है और लास्ट टू डिजिट 17 आ गया होगा। तो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं, यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, इनफैक्ट लास्ट 3 डिजिट भी पूछ सकता है इसमें, लास्ट 3 डिजिट भी बता सकते हो। इसके इसके बाद क्या जाएंगे, 0, या फिर एंड लास्ट 3 भी पूछ लेता हूं, क्योंकि देखो आपका क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स मैं बोलूंगा, लास्ट 3 डिजिट्स आफ्टर फैक्टोरियल 5 की होल क्यूब विल भी क्या जाएंगे, 0 0 0 होंगे। तो इनडायरेक्टली लास्ट 3 डिजिट कौन डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करेंगे मतलब ये तो 1, फैक्टोरियल 6 का मतलब आपका 6 की होल क्यूब, तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 1 6, मतलब आपका क्या 2 1 7 हो गया। तो क्या पूछा है, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, तीनों आंसर दे सकते हो, कर लोगे, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। सोच समझ के, हाँ बच्चे। अरे ओ मेरे भाई, इधर देख, इसमें देख फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, 720 का होल स्क्वायर। तो 720 का होल स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे, 0 0 आएंगे, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर है ना, 2 बार 0 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मतलब लास्ट 2 डिजिट्स के आगे क्या जाएंगे, आपके पास 0 होंगे। तो इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ही डिसाइड करेगा। तो बस सोल्व कर लो, लास्ट 2 डिजिट क्या, लास्ट 3 डिजिट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो कौन सा वाला, क्या बोल रही है? सुना कुछ, कुछ कहने को डिजिट होगा। 10th डिजिट सेकंड डिजिट, ये देख ये 5 8 है, तो 10th डिजिट 8 हो गया। नैरुति माइक सही नहीं करा अभी तक तुमने, पूरा साल निकलने वाला है। ठीक, चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर देना। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। पहला है फैक्टोरियल 10 प्लस 1, फैक्टोरियल 10 प्लस 2, फैक्टोरियल 10 प्लस 3 और फैक्टोरियल 10 प्लस 10। दूसरा फैक्टोरियल 50 प्लस 3, फैक्टोरियल 50 प्लस 5, फैक्टोरियल 50 प्लस 7 एंड सो ऑन सर सो, वो कॉमा है। कुछ भी मान लो, फैक्टोरियल 50 प्लस 49, कॉमा भी मान लो चाहे एडिशन मान लो, एक एक नंबर भी मान सकते हो, एक एक नंबर भी मान सकते हो। तीसरा टाइप के जो नंबर हो गए, थोड़ा सा और, अरे ये एक इंडिविजुअल नंबर के लिए बोल सकता है या फिर पूरी सीरीज भी पूछ सकता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन, ये इंडिविजुअल नंबर, ये इंडिविजुअल नंबर, ये इंडिविजुअल नंबर, या फिर ये पूरी सीरीज। फैक्टोरियल 77 प्लस 1, 77 प्लस 7, और दूसरा फैक्टोरियल 77 प्लस 11। सर हाँ बच्चे, सर ऐसे देखे तो सब मतलब फैक्टोरियल में से तो कॉमन आ ही था। अब मुझे रुक जा, बोझ पे मत बोल, मारूंगा। फैक्टोरियल 7 7, इस सीरीज का कोई नंबर होगा, लास्ट में नंबर कोई होगा। और पूछूं,
डी फोर्थ ऑप्शन है फैक्टोरियल 200 प्लस 1 फैक्टोरियल 200 प्लस 3 फैक्टोरियल 200 प्लस 5 फैक्टोरियल 200 प्लस 7। कौन कौन सा इसमें प्राइम नंबर है? कितने नंबर ऐसे हैं इन सारे जो नंबर दे रखे हैं उसमें कोई भी नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है? सर फर्स्ट का ए वाला फैक्टोरियल 10 प्लस 1 प्राइम नंबर है, कैसे बोल सकते हो? सर क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन नहीं आता। बाकी लोगों में ऐसे, तो उस लॉजिक से तो फैक्टोरियल 20 प्लस 200 प्लस 10 भी आपका प्राइम हो जाएगा। सर हमें 6k प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट मुझे क्या पता। सर जी वो पहला वाला उसके अंदर हम सारे को सम करें जो सम आ रहा है उन सबका वो प्राइम नहीं है। तो मुझे क्या पता, सोच के बताओ। सब नहीं, एक एक में चलो मान लो इसमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर ऐसे बोलते हैं? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इतने सारे नंबर है। पहले में ये प्राइम है, बाकी सब प्राइम नहीं है। क्यों? थ्री भी तो प्राइम है, 2 भी तो प्राइम भी है। तो इन इतने सारे नंबर लिखे हैं, उनमें से कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है? सोच के आंसर दो। इतने सारे नंबर है उनमें कोई भी। हाँ, 10 फैक्टोरियल प्लस 1, तो उस लॉजिक से तो 77 फैक्टोरियल प्लस 7 भी तो प्राइम होना चाहिए। नहीं सर उसमें 7 ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या है? ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। रीजन देखो, रीजन देखो। प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा? विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर को देखो, कोई भी नंबर को देखो, जैसे मैं मान लो इसको मैं चेक करूं, फैक्टोरियल 110 प्लस 2, तो फैक्टोरियल 10 में एक 2 का फैक्टर है, तो इसमें से मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू कोई भी मल्टीपल प्लस 2 बोल सकता हूं। तो ये क्या जाएगा आपका, 2m आएगा कि नहीं आएगा? इसमें बोलूंगा फैक्टोरियल 10 प्लस 3 है, तो बोल सकता हूँ 3 इंटू कोई भी मल्टीपल हो गए प्लस 3 हो गया। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा? ये मल्टीपल, ये फैक्टोरियल नहीं है, मल्टीपल है, कोई भी मल्टीपल। ये मल्टीपल प्लस 1, तो ये भी आपका क्या है? 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल है तो कंपोजिट है ना? कोई भी नंबर देखो फैक्टोरियल 10 में भी देखो, फैक्टोरियल 10 को मैं बोल सकता हूँ प्लस 1, फैक्टोरियल 10 में मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू फैक्टोरियल 10 प्लस 1 बोल सकता हूँ। क्या 1 कॉमन ले लिया? तो सोच सोच सोच, तो बताओ ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है? सोच के बताओ। गुड गुड। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसमें जो फैक्टर हो रहा है ना, एक फैक्टर आपका 1 आ रहा है और दूसरा फैक्टर जो ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। इसमें 2 भी आ रहा है, मल्टीपल भी आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो ये सारे सारे क्या है? कंपोजिट नंबर। तो उससे मैं कंक्लूड करूं फाइनली, तो ये जो नंबर होगा ये आपका क्या होगा? प्राइम नंबर। ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये भी कंपोजिट होगा लास्ट, क्योंकि 10 कंपोजिट हो रहा है। ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। क्यों? 49 कॉमन आ जाएगा। ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, क्योंकि 11 कॉमन आ रहा है। ये भी कंपोजिट, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे आपका क्या 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक प्राइम हो जाएगा। ठीक है, 1 एक वाले 1 के साथ में ही होगा, बाकी सब होगा। यहाँ पे 3m हो जाएगा, तो ये भी कंपोजिट। 1 आ रहा है ना, तो 1 का मल्टीपल इंटू हो गया। हाँ बोल। हाँ जी, क्यों? अरे दो, देखो प्राइम नंबर का मतलब देखो, ये 2m आ गया, तो 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो 2 का मल्टीपल प्राइम कैसे होगा?
फैक्टोरियल 50 से आगे, हाँ हाँ, फैक्टोरियल 50 में 1 ऐड किया, हाँ हाँ, तो वो सिर्फ 1 वाले ही प्राइम आएंगे, ठीक है। ये छोटे ये छोटे नंबर है। अब मुझे बताओ बड़े में क्या मैं इसको बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 100 प्लस 101 के ये प्राइम है या कंपोजिट है? बताओ। बताओ बताओ। इस केस में मैं कांट से, रीजन क्या है, अभी तक जितने भी नंबर थे सारे सारे छोटे थे, छोटे थे तो इसमें से कुछ कॉमन हो गए, वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे ये नंबर छोटा नहीं है, ये उससे क्या आपका बड़ा है, तो इसके मल्टीपल में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो जब तक मुझे पास फैक्टोरियल 100 की वैल्यू नहीं होगी और उसके बाद ऐड करूंगा फिर उसके बाद डिवाइड करूंगा, तब तक मैं नहीं बोल सकता हूँ, तब तक मैं नहीं बोल सकता। ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन जो छोटे नंबर है उन सारे में तो बोल सकता हूँ। हाँ बोल। सर ये प्राइम, ये प्राइम आ रहे, कैसे आ रहे? सर 100 कॉमन लेके उसके बाद अरे फैक्टोरियल 100 की वैल्यू, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू थोड़ी पता है। नहीं बेटा, यूनिट डिजिट भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे यूनिट डिजिट और 0 1 हो जाएगा, तो हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है ना। यूनिट डिजिट 1 3 में भी तो आता है, 7 में भी तो आता है, सब में तो आता है, 9 में भी तो आता है, तो अपन बोल नहीं सकते ना। जब तक फैक्टोरियल 100 की वैल्यू हो तब तक नहीं बोल सकते। मतलब बड़े, कंक्लूड करता हूँ, किसी भी फैक्टोरियल के साथ में 1 ऐड कर रखा है तो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, वो आपका क्या है, प्राइम नंबर हो गया। 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर 2 हो, ई प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, प्राइम हो या कंपोजिट हो, मतलब फैक्टोरियल से छोटा नंबर जो भी हो गया वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। और उससे बड़ा नंबर होगा उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, कांट से, क्योंकि वहां पे मेरे पास है नहीं, जब तक उस फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कांट से डायरेक्टली। आई बात समझ में, कंक्लूड किया, समझ में आया सही से? ठीक है लिखो। हाँ बच्चे। सर इस 100 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग 100 फैक्टोरियल प्लस 100 प्लस 1 क्रिएट चेक करो। नहीं तो 3 से भी तो हो सकता है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे मैं कंक्लूड करके बता सकता था, कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मैंने ये बोल दिया 555 प्लस मान लो 23 भी दे दिया, 23 भी दे दिया, तो क्या इस 555 में 23 भले प्राइम नंबर है लेकिन 23 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 23 इंटू एम प्लस 23 आ रहा है, तो 23 कॉमन ले लूं तो 23 एम आ गया, 23 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं 100% कंक्लूड के साथ में बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बोल सकता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि इस टाइप से पर वो 6k प्लस 1 की फॉर्म में बनता है। अरे तो ऑल नंबर बेटा, ऑल नंबर विच आर इन 6k प्लस माइनस 1 आर नॉट प्राइम, मैंने वाइस वर्सा लिखवाया था ना। 25 देखो, 35 देखो, 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है ना, तो वो फिर वो कंक्लूडिव नहीं होगा जब तक मैं फैक्टोरियल 100 की वैल्यू निकाल नहीं सकूं, और फैक्टोरियल 100 की वैल्यू निकालने अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर भी नहीं जो फैक्टोरियल 100 की वैल्यू दे दे, तब तो हम फाइंड कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में वो यही पूछेगा, मोर देन 1 में 4 ऑप्शन दे देगा, तो बोल देगा विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइम नंबर या फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, इस टाइप से आपको रिजेक्ट करना है। कर लोगे, कर लोगे? सर हाँ सर मतलब किसी का भी फैक्टोरियल हो और अगर वो 1 से ऐड हो तो वो हमेशा प्राइम नंबर देगा। चेक करो। सर 4 के साथ करेंगे तो 25 देगा, तो वो तो प्राइम नंबर नहीं। हाँ ये बात भी सही है। वो अलग दिक्कत आ गई। देखो इधर देखो, फैक्टोरियल 3 प्लस 1 तो क्या जाएगा, 6 प्लस 1 क्या जाएगा 7, ये एक प्राइम है। फैक्टोरियल 4 प्लस 1 25, ये आपका क्या, नॉट प्राइम। दोनों केस ले रहा है ना यहाँ पे तो।
एक बार और कंक्लूड करते हैं फैक्टोरियल 5 + 1 सर 121 121, ये भी कंपोजिट नंबर है। फैक्टोरियल 6 + 1 721, यस ये भी कंपोजिट है आई थिंक। 7 से नहीं हो रहा, 7 से जा रहा है ना, 7 से जा रहा है, ये भी कंपोजिट नंबर है। फैक्टोरियल 7 + 1, अच्छा फैक्टोरियल 2 + 1 3, ये आपका क्या प्राइम नंबर है। फैक्टोरियल 7 + 1 क्या आ जाएगी 5041, डिविजिबल हो रहा है, चेक करो। 7 से तो नहीं हो रहा है, होगा। नहीं, मैं सही बोल रहा था, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना वही सही था। तो अब और कंक्लूड कर सकता हूँ, जितने भी नंबर हैं कंपोजिट होंगे एक्सेप्ट 2 और 3, ये भी तो बोल सकता हूँ। अब चेक करके देखो, फैक्टोरियल 7 + 1, फैक्टोरियल 8 + 1, फैक्टोरियल 8 + 1 भी आप देखोगे, अब चेक करके देखना घर पे, फैक्टोरियल 9 + 1, ये भी सारे कंपोजिट नंबर में ही आएंगे, ये सारे आपके क्या कंपोजिट। हाँ, ये अब चेक करोगे ना, चेक करना, इसकी वैल्यू निकाल के देखना, किसी न किसी नंबर से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर है एक्सेप्ट इसके और इसके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो सही लिखा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा गलत करवा दिया था, तो ये सही था मेरे हिसाब से, ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो अब ये ज्यादा बेटर, इसको ये ज्यादा कंक्लूडिव मैं बोल सकता हूँ, ये ज्यादा मैं बेटर कंक्लूडिव बोल सकता हूँ, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं सारे कंपोजिट नंबर होंगे एक्सेप्ट फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अरे हाँ ना, अब तो बोल दो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, मतलब अप टू फैक्टोरियल 1 हो गया, उसके बाद आगे देखोगे ना सारे कंपोजिट नंबर आएंगे। ये भी डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल है, 7 से तो नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 11 से देखो, 11 से हो रहा है ना, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 भी, 7 19 से भी नहीं हो रहा, किसी में से किसी से तो होना चाहिए यार, क्योंकि इसमें तो कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। 71 से 71 से हो रहा है क्या, देखो कोई नंबर से तो होगा ही, कोई नंबर से होगा, क्योंकि लॉजिक बनाया है। देखो ये जो है नंबर, ये अपने मैथमेटिक्स के कुछ रिजल्ट्स होते हैं, तो प्रूफ करके किए हैं, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जैसे प्रूफ किया वैसे हम लोग मान के चले तो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो सारे नंबर रहेंगे आपके क्या कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट दीज नंबर, ठीक है, ये रिजल्ट लिख लेना, 71 स्क्वायर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे पास ये क्वेश्चन में था ही नहीं एक्चुअली, फैक्टोरियल 10 + 1 था ही नहीं, इसलिए मेरे पास ये ओल था, ओल प्राइम था। मेरे पास फैक्टोरियल 10 + 2 था, 1 तो कहीं भी था ही नहीं क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, रिमाइंडर टाइप के, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। हाँ, इसी में लिखना है, पीएनसी में लिख लो, उसी बाइनोमियल कहीं भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, पीएनसी में लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है बाइनोमियल पीएनसी, क्योंकि एक्सरसाइज तो पीएनसी में दे रखी है, मैंने वहां पे बताया था ना, आपकी एक्सरसाइज पीएनसी में दी होगी। सर उतने ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो रिमाइंडर के, फाइंड द रिमाइंडर when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4 and so on factorial 215 is divided by 20। इजी है, आराम से लॉजिकली सोच सकते हो। आया आंसर, सर 13 सही है। रीजन देखो ना आपका क्या है, 20 का मतलब क्या होगा आपका 5 × 4,
एक एक्सपोनेंट 5 और एक्सपोनेंट ऑफ 4, या फिर एक्सपोनेंट ऑफ 2 के आपके दो चाहिए। तो मतलब मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5 जब आता है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या जाएगा आपका 20m हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फैक्टोरियल r when r is greater than equals to 5 is divisible by 20 से डिविजिबल होगा। तो उसके आगे जितने नंबर है वो आपके क्या डिविजिबल होंगे। तो रिमाइंडर कौन देगा, रिमाइंडर कौन देगा, रिमाइंडर कौन देगा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, यहाँ तक टाउन। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 कितना जाएगा ये 33। तो 33 में रिमाइंडर डिवाइड बाई 20 करूंगा तो 33 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 1 सही 13/20, यही बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है ना 33 लिखा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा उस केस में 30। कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन। एक और लिखो सेम क्वेश्चन, दूसरा सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। हाँ डे वन बिल्कुल आसान कर सकते हो। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1947 is divided by 15। जल्दी से बताओ। 7 आ गया होगा आई थिंक। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के आगे तो सारे डिविजिबल होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 और 3 फैक्टर मिल गया, तो यही देगा रिमाइंडर। तो 1 प्लस 6 ये क्या आपका 7 रिमाइंडर हो जाएगा। कर लोगे। और देखता हूँ कोई क्वेश्चन। हाँ लिखो, परफेक्ट स्क्वायर वाले देता हूँ। फाइंड द रिमाइंडर, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन find the remainder when factorial 1 factorial 4 plus factorial 9 plus factorial 16 plus factorial 25 and so on। लास्ट में कुछ भी मैं लिख लेता हूँ फैक्टोरियल 729। 729 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? 29 is divided by 200 से डिवाइड कर 29 क्यूब का 27 का परफेक्ट 27 का स्क्वायर होता है। 200 से डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताओ। टू 200 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं आप लोगों ने। 200 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 100, तो 100 को 2 इंटू 2 इंटू 25 मतलब 5 इंटू 5, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 का 2 चाहिए और एक्सपोनेंट ऑफ 2 के आपका क्या चाहिए 3 चाहिए। तो मतलब मैं बोलूँगा व्हेन r फैक्टोरियल r व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 इज डिविजिबल बाय 200। तो मतलब फैक्टोरियल 10 से आगे जितने भी डिविजिबल होंगे तो ये सारे के सारे, तो ये क्या हो गए उसके क्या ना आपके क्या होंगे मल्टीपल होंगे, ये तो आपके क्या होंगे मल्टीपल होंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 होगा। तो रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, रिमाइंडर डिसाइडेड बाई किससे होगा, रिमाइंडर डिसाइड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 1 प्लस 25 प्लस फैक्टोरियल 9 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या होती है, 24। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है वो तो। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या होगी देख लेना, कर लोगे आगे तो। अरे आना कुछ तो बोलो। 362,880 फाइनल आंसर ये फैक्टोरियल 9 की या फिर ओवरऑल क्या है 362,880। अब देख लेना आंसर, तो क्या जाएगा आपका 362। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 362,880 फैक्टोरियल 10 देख लेना, जो भी 880, हाँ सही तो है 362,880। फैक्टोरियल 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 0 आएंगे नहीं।
तो क्या जाएगा ये आपका 362,905 और 200 से डिवाइड करके देख लेना, आ जाएगा। कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन यूजुअली मतलब वहां पे पूछ सकते हैं, केपी वगैरह में ऐसे पूछेंगे या फिर आपके आरएम वगैरह में पूछेंगे, मेंस में तो नहीं पूछेगा, बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होता था आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम के, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम के ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैनिपुलेशन ऑफ फैक्टोरियल वगैरह में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कंपोजिट के वाला भी पढ़ा चुका हूं ना, आपका क्या है, मान लो उसमें कोई भी दे देता हूं आपका 12R। एक्सपोनेंट ऑफ कंपोजिट भी पढ़ा चुका हूं शायद मैं, एक्सपोनेंट ऑफ कंपोजिट भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एक बार डे 1 देख लो, पीएनसी में डे 1 देख लो, तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन सकता? एक बार देख लो पीएनसी में डे 1। तो क्वेश्चन 20 और 1 क्वेश्चन 21 तो है ही नहीं, 20 तक ही है क्वेश्चन तो। नहीं तो 20 हाँ 20 नहीं बनेगा, उसके अलावा 1 क्यों नहीं? R इंटू RPR, RPR तो क्या होता है, फैक्टोरियल R ही होता है ना। NPR बताया था ना मैंने तुम लोगों को, अरे NPR तो बताया है ना बेसिक मैथमेटिक्स में, NCR और NPR की डेफिनेशन तो बताई थी। अरे NCR के वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, और NPR की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ये बोला था। तो RPR की वैल्यू क्या जाएगी, फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल R माइनस R, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, फैक्टोरियल R ही बनेगी। तो क्या क्वेश्चन बन गया ये आपका, देखो R इंटू फैक्टोरियल R, अभी तो क्या है, आंसर बताओ डायरेक्टली, क्या जाता है आपका, फैक्टोरियल R+1 -1 बनता था ना, तो फैक्टोरियल R+1 को क्या बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल 11 -1, मतलब 11P11 -1, बी आंसर। आया समझ में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये अच्छा एनसीआर एनपीआर में ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, तो कर लोगे उसके बेसिस पे। एनपीआर की प्रॉपर्टी बता चुका हूँ ना, प्रॉपर्टी कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, प्रॉपर्टी पे बेस कुछ है ही नहीं। एनपीआर की नहीं प्रॉपर्टी, सिर्फ डेफिनेशन ही काम आती है, बाकी एक्सपेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर शायद 15 में करेक्शन है, 15 दिखाना तुम्हारे मॉड्यूल में क्या है। ये करेक्शन कर लेना इसमें, ये क्वेश्चन क्या है, NPR-1 अपॉन A इज इक्वल्स टू NPR अपॉन B इज इक्वल्स टू NPR+1 अपॉन C। यहाँ पे शायद आपका -1 आगे दे रखा है, और पीएनसी के मॉड्यूल में काफी ज्यादा करेक्शंस हैं, पीएनसी के मॉड्यूल में काफी ज्यादा करेक्शंस हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, तो मैं एक काम करूंगा, कल के, हाँ 13 डेज है, 13 डेज मतलब 13 दिन तो ऑफिशियली है, 13 दिन तो ऑफिशियली पढ़ाना है। इसमें करेक्शंस काफी ज्यादा हैं, इसमें करेक्शंस काफी ज्यादा हैं, और तुम्हारे पास पुराना मॉड्यूल है, तो या तो ऐसा कर लो कि बाबूलाल सर से बोल दो कि हमें नया मॉड्यूल दे दो, क्योंकि उसमें करेक्शंस नहीं है, उसमें करेक्शंस किए हुए हैं, तो या तो ऐसा कर लो, अपलोड करवा लो इंटरनेट लिंक पे, उनको बोल के कि सर ने बोला है, मैं भी बोल दूंगा, आप लोग भी एक बार उनको बोल देना कि सर ने बोला है कि पीएनसी में काफी ज्यादा करेक्शंस हैं, तो आप मॉड्यूल अपडेट करवा दीजिए, पता चलेगी तुम क्वेश्चन करे जा रहे हो, करेक्शन है उसमें काफी क्वेश्चन, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें करेक्शन था। हाँ बाइनोमियल में भी है, तुम्हारे पास पुराना वाला मॉड्यूल है ना एक्चुअली, तो हाँ बच्चे, यार वो तो बाबूलाल सर से पूछना। ठीक है, बाकी बन जाएंगे बेटा। और कोई डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, कोई ऐसा डे 1 में, और कोई जिसमें 20 को छोड़ दो अभी, 20 के अलावा। नाइन्थ में डेफिनेशन है, इन ए ग्रुप ऑफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। तो 4 बॉयज को अरेंज करने का, 4 बॉयज को अरेंज करने का तरीका आपका क्या होगा, फैक्टोरियल 4। 4 बॉयज को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 होता है। ठीक है, डेफिनेशन होती है फैक्टोरियल एन की डेफिनेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट बॉयज, तो अरेंजमेंट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट बॉयज, 4 डिफरेंट बॉयज का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, तो क्या जाएगा 12 इंटू फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 12 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है, तो वो निकाल लेना, कर लोगे आगे क्वेश्चंस पढ़ लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एनसीआर एनपीआर के बारे में और बताना है क्या कुछ बेटा? सर और कुछ कुछ नहीं, चलो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक एक 9th वाले में एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप, सोचना एक बार क्वेश्चन सुन। चलो 9th में बता देता हूँ, इसने क्या दे रखा है, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, इस 4 बॉयज का अरेंजमेंट क्या होता है, फैक्टोरियल 4 इज 12 टाइम्स द अरेंज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। in a group of boys, in a group of boys the number of arrangement of 4, तो मैं क्या कर देता हूँ उसमें, ठीक है, फिर इस केस में थोड़ा सा चेंजेस करो। एनसीआर की मैंने मीनिंग बताया था कि नहीं बताया था मैंने, एनसीआर का, एनसीआर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये एनसीआर बताया था मैंने। और एनपीआर का मतलब क्या बताया था आपका, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अरेंजमेंट्स ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो क्या इस टाइप की दे रखी है, क्या लैंग्वेज, अरेंजमेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, तो मैं क्या बोलता हूं, लेट एक ग्रुप हैव एन बॉयज, तो क्या दे रखा है आपका, एन बॉयज में से 4 बॉयज का अरेंजमेंट इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ एन में से 2 बॉयज, तो क्या दे रखा है आपका, एन पी 4 इज इक्वल टू 12 इंटू एन पी 2, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, एन पी 4 का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 4 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, इसको क्या बोल सकता हूँ, एन माइनस 4 एन माइनस 2 कौन बड़ा है, एन माइनस 2 बड़ा है, एन फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू, इसको बोल सकता हूँ एन माइनस 2 एन माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 4। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एन माइनस 4 है, सॉरी, एन माइनस 4 से एन माइनस 4 कैंसिल, तो इसको इधर ले जाओ, तो एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू आपका क्या 12, तो क्या जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स आ रहे हैं, एन माइनस 6 इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी 6 और माइनस 1, 3 और 2 नहीं होंगे बच्चा, माइनस 1 है, हाँ तो माइनस वन बॉयज हो नहीं सकते, तो बॉयज कितने होंगे आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट लग रहा है जिसमें, और कोई डाउट लग रहा है इसमें, एक आध क्वेश्चन और करा दो इस टाइप के जिससे प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। अरे रुक जा, 28 पढ़ाया नहीं मेरे भाई, the number of ways in which 5 women can draw water from 5 taps, 5 जगह पे 5 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा आंसर, सी आंसर है, तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा, अरे डेफिनेशन, रुक जाओ ठंड रख लो। चलो एक आध क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। मारूंगा पकड़ के तेरे को।
इफ k plus 5 p k plus 1 is equals to 11 into k minus 1 upon 2 into k plus 3 p k, then डे वन का क्वेश्चन अच्छा डे 1 का है क्या ये? ठीक है चलो कर लो एक आध क्वेश्चन में करवा देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि फॉर्मेलिटी करके पहला लेक्चर ऐसे ही खत्म कर दिया सर ने। करो। बाबू थोड़ा सा पेन चला लो। अरे घर वालों आंसर आया क्या? हेलो 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 हेलो। सर एक मिनट इसको सिंप्लीफाई कर, चलो मैं भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। फैक्टोरियल k प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल k प्लस 5 माइनस k माइनस 1 सर आ गया 11/2 इंटू k माइनस 1। देख लो ऑप्शन है क्या? है ना? चलो k से k कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा फैक्टोरियल k प्लस 5 है तो इसको बोल सकता हूँ k प्लस 5 इंटू k प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल k प्लस 3 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू k माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल k प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या करो? काटा पिटी मचा दो। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल k प्लस 3 से फैक्टोरियल k प्लस 3 कैंसिल, तो क्या कर दो इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा उधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा इसको बोलूँगा तो k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 20 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 22k माइनस 22। इसको इधर ले आऊँगा तो k स्क्वायर माइनस कितना है जल्दी से बता जल्दी 13k प्लस 42, तो क्या जाएगा आपके 6 7, तो k माइनस 6 इंटू k माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या जाएगी 6 और 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो बस। सर इसमें रिपीटेड ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ से पीएनसी स्टार्ट होता है, यहाँ से पीएनसी आपका स्टार्ट होता है। ये आपका क्या बेसिक बिफोर पीएनसी था, इसको हेडिंग लिख लेना बेसिक बिफोर पीएनसी। कुछ हम लोगों ने वहां पे किया था बाइनोमियल में किया था और कुछ यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सर अभी राइट साइड हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा बच्चे, नहीं करूंगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग काउंट करने के तरीके। अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सब लोगों ने पढ़े हुए हैं चैप्टर्स है। ये पहला ही अभी नहीं पढ़ा हुआ ना शायद, ये लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था ना तुम लोगों ने? ठीक है तो कोई बात नहीं, चैप्टर वैसे भी उठाओ जाओ। हाँ पूछने की जरूरत नहीं होती, उठ के चले जाया करो, सारी चीज कर सकते हो, बस आके मेरे को मानने घुटने के अलावा बाकी सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या मतलब, कब मुझे ऐड करना है कब मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये रूल समझाने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल से पूछूं
कि क्या नाम आपका, कथन, कथन है अहमदाबाद, कथन है अहमदाबाद है, तो कथन को अहमदाबाद छोड़ना है और अहमदाबाद से उतर क्या जाना है, उसको दिल्ली जाना है। तो उसके पास कैसे जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, बस से जा सकता है। तो यहाँ पे इसके पास क्या आ गई, चॉइस होगी, आइदर ट्रेन और बस और प्लेन। चॉइस आ गई, चॉइस आ गई मतलब और, चॉइस आ गई मतलब प्लस और, तो उसका मतलब एडिशन हो गया या मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन, एडिशन होगा, क्योंकि चॉइस आएगी मतलब आइदर ट्रेन और बस और प्लेन। ठीक है, अब कथन है उसको पहले दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से वापस उसको मुंबई जाना है। तो दिल्ली जाने के बाद उसके पास वे है, 3 वे हैं, आइदर ट्रेन से, आइदर प्लेन से और आइदर बस से। ठीक है, फिर दिल्ली से मुंबई जाने के भी आपके प्लेन 1 डायरेक्ट, प्लेन 2 कनेक्टिंग, ट्रेन डायरेक्ट और बस डायरेक्ट। तो कथन के दिल्ली से मुंबई तक जाने के कितने रास्ते होंगे। अब देखो दिल्ली से मुंबई वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, बीच में उसको क्या जाना पड़ेगा, सॉरी अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से मुंबई डायरेक्ट नहीं जा सकता, अहमदाबाद से मुंबई डायरेक्ट नहीं जा सकता, अहमदाबाद से पहले क्या जाएगा, वो दिल्ली जाएगा और फिर दिल्ली से फिर मुंबई जाएगा। तो क्या होगा आपका, अहमदाबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई। तो अहमदाबाद टू दिल्ली चॉइसेस है, चॉइस आगे मतलब 3, दिल्ली टू मुंबई आपके पास चॉइसेस है 4, लेकिन अहमदाबाद टू दिल्ली देन दिल्ली टू मुंबई, तो दोनों दिस भी और दिस भी दोनों जगह एंड, दोनों कंपलसरी है ना, ये और ये, तो जहाँ पे एंड आ गया, कंपलसरी बाउंडेशन आ गया, मतलब वहाँ पे आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हुआ, थोड़ा बहुत एंड और का कंसेप्ट समझ में है? तो लिख लो पहले, मतलब कि इसमें वो अपन को लॉजिकली लैंग्वेज को पढ़ के समझना है कि कब क्या करना होगा। पहले लिखवाए तो स्टेटमेंट, मैं दूसरे एग्जांपल की हेल्प से मैं कराऊंगा। तो लिख लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, if an event can occur in m different ways, if an event can occur in m different ways and another event occurs in n different ways and another events occurs in n different ways, एक है पहला इवेंट है वो m डिफरेंट वेज से हो सकता है, दूसरा इवेंट है वो n डिफरेंट वेज से हो सकता है, देन द नंबर ऑफ वेज both events occurs, then the number of ways both events occurs simultaneously is क्या होगा, both event occur simultaneously is m into n। तो ये क्या होगा, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होगा आपका रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कब लगेगा, जब एक इवेंट है दूसरा इवेंट है और दोनों इवेंट एक साथ होने, दोनों इवेंट एक साथ होने मतलब वो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। आ गया, मतलब बाउंडेशन है, बाउंडेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया। दूसरा लिखो कि इसमें रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन, ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन था पहला, दूसरा आपका रूल ऑफ एडिशन। लिख लिया सबने यहां तक। इफ an event occurs in m different ways, if an event can occur in m different ways and another event occurs in n different ways, another event occurs in n different ways, then the number of ways in which exactly one का मतलब क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड मतलब चॉइस आ गई, लिख लेना एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट में लिख लो आइदर फर्स्ट और सेकंड, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर्स, द नंबर ऑफ वेज ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट अकर्स इज कितना हो जाएगा,
m प्लस ठीक है। अब इसमें मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से, क्योंकि ये टाइम हो जा रहा है तो यही टॉपिक हो पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। तो जैसे मतलब इस क्वेश्चन रुक जा बीच में मत बोल, मारूंगा तो तेरे को। जैसे ये आपकी क्या है, अहमदाबाद है, यहां से मुझे जाना है मुंबई और देन मुझे जाना है बेंगलोर। तो मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई जाने का रास्ता क्या है, आइदर प्लेन वन, आइदर ट्रेन वन, आइदर बस वन। यहां से क्या होगा आपका, प्लेन वन डैश, ट्रेन वन डैश, ट्रेन टू डैश, बस वन डैश। ठीक है। अब मान लो दो क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्या होगा, इफ कोई भी स्टूडेंट मैंने पूछ लिया, क्या नाम है तुम्हारा, काव्या इज एट अहमदाबाद, then the number of ways of Kavya going Bangalore। तो क्या जाएंगे, पहले आपका क्या है, अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद से क्या जाएगी, वो डायरेक्टली नहीं जा रही ना, लिंक हो रही है। तो सबसे पहले अहमदाबाद से क्या जाएगी मुंबई, मुंबई से क्या जाएगी बेंगलोर। तो अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए क्या कैसे जा सकती है, प्लेन से जा सकती है, ट्रेन से जा सकती है, बस से जा सकती है। कितने वे हैं, 3 वेज। मुंबई से बेंगलोर जाने के प्लेन, ट्रेन, ट्रेन, बस। तो कितने वे हैं आपके पास, चारों डिफरेंट, तो 4 डिफरेंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 3 × 4 मतलब आपका क्या है 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ लेगा, आपका नाम प्रिया। इफ प्रिया इज एट मुंबई, देन नंबर ऑफ वेज फॉर हर टू लेफ्ट मुंबई। मतलब उसका मुंबई में मन नहीं लगा, तो उसका मुंबई को छोड़ने के कितने वेज होंगे, बताओ। 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मुंबई छोड़ना है, तो मुंबई छोड़ना है तो क्या जा सकती है, या तो अहमदाबाद जा सकती है या फिर आपका क्या है बेंगलोर जा सकती है, चॉइस आ रही है। लैंग्वेज पढ़ के समझ में आया कि नहीं है, यहाँ से आ रहा है मतलब ये लिंक हो रहा है, जबकि यहाँ पे खड़ी है। तो अभी क्या है आपका, ये अहमदाबाद है, ये आपका क्या है मुंबई है, और ये आपका क्या है बेंगलोर है। तो प्रिया कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अब उसको मुंबई छोड़ना है तो क्या आ सकती है, या तो अहमदाबाद जा सकती है या फिर बेंगलोर जा सकती है। अहमदाबाद जाने के रास्ते क्या है 3, मुंबई जाने बेंगलोर जाने के रास्ते 4। लेकिन यहाँ पे क्या आपकी चॉइस है, बाउंडेशन है, चॉइस चॉइस है, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज क्या होंगे, 3 + 4 मतलब क्या जाएगा 7। आया समझ में, ये आपका क्या बेसिक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन, अहमदाबाद को लीव करना होता तो अहमदाबाद से लीव करेगा तो उसमें, अहमदाबाद से उसमें क्या होगा, उसमें 2 केस हो जाएंगे, या तो मुंबई जाएगा, या तो मुंबई जाएगा या फिर मुंबई से आगे भी जाएगा, ये कुछ बताना पड़ेगा ना आपको। 12 + 3 हाँ बोल सकते हो कि मुंबई आपका क्या, मुंबई जाएगा, मुंबई रुक गया, या फिर मुंबई से अहमदाबाद चला गया। 12 + 3 चॉइसेस आ गए ना दोनों। ठीक है, अब रुक जा, बड़ा लेने दे, मारूंगा नहीं तो तेरे को। तीसरा क्वेश्चन, the number of ways for Kavya to visit Ahmedabad to Bangalore if she cannot use same mode of transportation। ट्वाइस। अब उसके ऊपर क्या कर दी, बाउंडेशन लगा दी। बाउंडेशन लगा दी कि मतलब सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज कर सकते। सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई गई, प्लेन से गई है,
तो मुंबई से बेंगलोर अब वो प्लेन से नहीं जा सकती, वो क्या सकती है, या तो ट्रेन से जाएगी या फिर आपकी क्या जाएगी, आपकी बस से जाएगी। ये क्वेश्चन है, आ गया आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आपका केसेस बन रहे हैं, या तो केसेस से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, केसेस से बना देता हूँ, है क्या चीज, देखते हैं, एक देखते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद से क्या गई मुंबई, और मुंबई से क्या जाएगी बेंगलोर। तो अहमदाबाद, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, मारूंगा तेरे को। अहमदाबाद से भाई प्लेन है, लेट्स अज्यूम उसने क्या किया, प्लेन यूज किया। तो प्लेन यूज किया है, तो अहमदाबाद से मुंबई जाने के रास्ते कितने हो गए, 1। मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए अब आपका क्या प्लेन नहीं जा सकती, या तो ट्रेन 1 या ट्रेन 2 या फिर बस 1, तो कितने वेज हो जाएंगे आपके पास, 3। और दोनों करने हैं तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 1 × 3, मतलब आपका क्या आ जाएगा 3। ये केस 1 हुआ। केस 2, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, लेट्स अज्यूम करो उसने क्या लिया, ट्रेन यूज किया। तो ट्रेन यूज करने का तरीका आपका क्या है, 1। अब वो क्या यूज नहीं कर सकते, ट्रेन यूज नहीं कर सकते, मतलब ये और ये यूज नहीं कर सकती, तो क्या कर सकते हैं, प्लेन या फिर बस। तो कितने वेज जाएंगे आपके पास, या तो प्लेन या बस, तो क्या जाएगा 1 × 2, मतलब आपका क्या है 2। फिर केस 3, केस 3 मतलब अहमदाबाद मुंबई बेंगलोर। अब उसने क्या किया, बस यूज किया, तो बस यूज किया तो कितना वेज, 1। अब वो क्या यूज नहीं कर सकती, बस यूज नहीं कर सकती, मतलब या तो प्लेन या ट्रेन, तो कितने वेज होंगे 3, तो क्या जाएगा 1 × 3, तो मतलब टोटल आपका क्या 3। अब फाइनल आंसर क्या होगा, जितने भी केसेस, केसेस का मतलब क्या होता है, चॉइसेस, केसेस का मतलब चॉइसेस, चॉइसेस मतलब आपका एंड, विद इन केस मतलब कंडीशन, कंडीशन का मतलब विद इन केस, कंडीशन, कंडीशन का मतलब एंड, केसेस का मतलब चॉइसेस, चॉइसेस का मतलब और। तो चॉइसेस का मतलब और, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे, एडिशन के 8। ठीक है, यही बोल रहे थे सब लोग, यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, आई समझ में। इसका एक और अल्टरनेट तरीका होगा, बाइजेक्शन रूल, जो मैं पढ़ाऊंगा। बाइजेक्शन रूल क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन रूल क्या है, जिसमें अनफेवरेबल वेज निकालना आसान है। टाइम हो गया क्या, तो इसमें क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस टोटल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब सेम मोड यूज कर लिया, तो टोटल नंबर वेज क्या है 12, सेम मोड यूज कब कर लिया, जब प्लेन है तो प्लेन यूज कर लिया 1, ट्रेन है तो ट्रेन यूज कर लिया तो क्या जाएगा आपका 2, और बस है तो बस यूज कर लिया तो 1, 4। तो 8 12 - 4 मतलब आपका 8, ये आपका क्या बाइजेक्शन। ये तो बेसिक एग्जांपल है, सिर्फ पहला एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए केस करवा रहा हूँ कि एंड और क्या होते हैं। आया समझ में, फटाफट लिखो, एक एग्जांपल और कर लो फिर जाओ, फिर एक एग्जांपल और कर लो फिर जाओ, टाइम हो गया। बस एक चीज पूछना, हाँ पूछ बाबू पूछ, अब पूछ, बीच में बुद्ध सर पूछ, हाँ। बैंगलोर से लीव करना होगा तो नहीं कर सकता? वो लीव तो करवा सकता है, वो क्वेश्चन में पूछा है तो लीव कर देंगे। नहीं सर, क्योंकि सारे प्लेन और ट्रेन इसके तरफ वो कुछ और पूछेगा तो कुछ पूछ सकता है ना, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज। ये सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया है, ये क्वेश्चन मेरे करवाने का मोटिव क्या था, सिर्फ एंड और में डिफरेंस बता सकूं। इतना डिफरेंस समझ में है, एंड और में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन थोड़ी करवाया है मैंने, तो सिर्फ एंड और में डिफरेंस बताने के लिए क्वेश्चन कराया। ठीक है, कल करेंगे, टाइम हो गया, आप लोगों के पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।